हेलो गाइस, वेलकम टू इमरान सोल्ड। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, आप सबके पेट्स वगैरह ठीक से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 ऐसी सिक्रेट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्डी होती हैं। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे थे कि यार हम लोग गोल्ड फिश से स्विच होना चाहते हैं सिक्रेट की तरफ, तो हम स्टार्ट कहाँ से लें। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखेगा। तो गए नंबर 1 पे हमारी कॉन्फ्लिक्ट सिक्रेट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है हमारी एक्वेरियम हॉबी के अंदर। आप लोग ने कहीं ना कहीं इसको शॉप वगैरह पे ज़रूर देखा होगा। और इसके अंदर हमें 2 कलर देखने को मिल जाते हैं, एक आता है वाइट और एक होता है जेब्रा कलर का। ये फिश बिलोंग करती है साउथ अमेरिका से, और इसको मैंने नंबर 1 पे रखने की वजह सिर्फ यही है कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी फिश है। सबसे हार्डी सिक्रेट मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि ये अक्सर आप लोग देखा होगा जब टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है, वाटर पैरामीटर चेंज हो जाते हैं कभी कभार किसी भी वजह से, तो ये इसके अंदर एक एबिलिटी है कि उन सब चीज़ों को ये टॉलरेट करके उसको अडॉप्ट कर लेती है। अगर आपका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है या थोड़ा कम हो गया है, ये उसको अडॉप्ट कर लेती है और इसको मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तभी मैंने इसको हार्डी फिश में रखा है, क्योंकि ये खुद मैं रख चुका हूँ। और मेरे पास जब नया मैं हॉबी में आया था, तो सिक्रेट्स पे जब मैं आया था तो मैंने कॉन्फ्लिक्ट ही रखी थी, और माशाल्लाह से कॉन्फ्लिक्ट मेरे पास बिल्कुल ज़बरदस्त रही थी। और मज़े की बात, उसने ब्रीडिंग भी की थी। इसकी ब्रीडिंग कराना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसके मेल फीमेल जो है बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाता है। जैसे कि फीमेल जो होती है उसकी बैली थोड़ी ऑरेंज होती है, और मेल जो होता है थोड़ा राउंड शेप होता है, उसका हल्का हेड आ जाता है। लेकिन जब छोटी होती है तो आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा हार्डी फिश है। मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं खुद भी रख चुका हूँ, तभी मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। तो दूसरे नंबर पे हमारी ऑस्कर के तो बहुत ही फ़ैन है भाई इस एक्वेरियम हॉबी के अंदर। और जो इस हॉबी में नया नया आता है उसको भी पता होता है कि ऑस्कर फिश कौन सी है। ऑस्कर फिश जो है ये भी साउथ अमेरिका से ही बिलोंग करती है, लेकिन ऑस्कर का भी सेम वही प्रॉब्लम होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होती है। इसके टैंक मेट्स रखने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा झंझट हो जाती है। लेकिन टैंक मेट्स की वीडियो है नहीं, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि हार्डी फिश कौन कौन सी है जो अक्सर लोग कहते हैं कि फ़िश मर जाती है, और सिगरेट्स के ऊपर भी लोग कहते हैं कि हमारी सिगरेट्स लेके आए मर गए। तो ये दूसरे नंबर पे मैं ऑस्कर को इसलिए रखा है कि ये भी बहुत ही ज़्यादा हार्डी होती है। अगर टेम्परेचर थोड़ा अप एंड डाउन हो तो ये उसको अडॉप्ट कर लेती है। अगर हाँ ज़्यादा अप एंड डाउन होता है तो ये तब जाके बीमार हो जाती है। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये बहुत हार्डी फिश है। अक्सर वाटर पैरामीटर चेंजेस होते हैं, ये सब मामला, पानी अक्सर आप लोग चेंज करना भूल जाते हैं तो ख़राब हो जाता है, थोड़ी प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है, जिसकी वजह से फिशेस स्ट्रेस में आ जाती है। लेकिन ऑस्कर के अंदर भी ये एबिलिटी है कि वो इन सब वाटर चेंजेस को, बैड को, वाटर को, इस तरह को वो अडॉप्ट कर लेती है और उसके अंदर ईजिली रहती है। बस ऑस्कर का एक प्रॉब्लम यही है जो आप सभी जानते होंगे, इसका एग्रेशन। लेकिन अगर ऑस्कर को उसके टैंक मेट्स की तरह रखा जाए ना, तो ये बहुत ही मज़ेदार फिश है। ऑस्कर का मैं बताऊँ तो मेरी भी ये बड़ी फेवरेट फिश है, क्योंकि ऑस्कर जो है ना अपने ऑनर के साथ रिएक्ट करती है, उसको पहचानती है। जब भी आप उसके टैंक के सामने आएंगे वो इस तरह बिहेव करेगी, इधर उधर स्विम करेगी, उसको लगेगा कि मैं इसको इस तरह बिहेव करूँगी तो मेरी फीड कराएगा। तो ऑस्कर बहुत मज़ेदार फिश है। और अगर हार्डनेस के ऊपर देखा जाए तो ये दूसरे नंबर पे है। अगर आप लोग एक्वेरियम हॉबी में आना चाहते हैं और 3 से 4 फीट के अंदर आप 2 ऑस्कर रखते हैं, तो आप बेहतरीन सिक्रेट के शौक कर सकते हैं। तो गए तीसरे नंबर पे हमारी येलो लैब सिक्रेट जो है ये अफ्रीका से बिलोंग करती है। ये एम्बुना सिक्रेट्स के अंदर आती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फिश होती है। ये येलो कलर की होती है, इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लाइन जारी होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी सिक्रेट होती है, तभी मैंने इसको तीसरे नंबर पर रखा है। और ये भी मैं अपने पास रखता आ रहा हूँ, अभी भी मेरे पास अफ्रीकन सिक्रेट के अंदर ही 3-4 मौजूद हैं। ये जो एम्बुना सिक्रेट होती है, ये जो येलो लैब है, ये साइज़ में 5 इंच तक चली जाती है कभी कभार, वरना इससे ऊपर नहीं जाती है। बाकी देखा जाए तो ये इतनी एग्रेसिव नहीं होती, सेमी एग्रेसिव होती है अगर इसको आप इसके टैंक मेट्स के साथ रखते हैं। जैसे कि सारी सिक्लेट्स ही एग्रेसिव होती हैं, क्योंकि सिक्लेट्स होती ही एग्रेसिव है, आप सब जानते ही होंगे। जो नहीं जानता मैं बता दूं कि तमाम सिक्लेट्स एग्रेसिव होती हैं। मेरी आज की जो वीडियो है वो है हार्डी फिश के ऊपर, तभी मैं तीसरे नंबर पे मैंने जो रखा है येलो लैब को। तो येलो लैब आप अपने पास रख सकते हैं, और येलो लैब से आप ब्रीड भी ले सकते हैं। मैंने एक दफ़ा ट्राई किया इसका, लेकिन इसके लिए मेल फीमेल को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है येलो लैब के अंदर, क्योंकि ये दिखने में सेम ही होते हैं मेल फीमेल ना। जब ये ब्रीडिंग वगैरह करते हैं तब आपको जाके अंदाज़ा होता है। और जो ये येलो लैब है, येलो लैब जो है ये माउथ ब्रूडर होती है। ये एग्स वगैरह मुंह में रख लेती है अपने, और जब तक वो हैच नहीं होते अपने मुंह में ही रखती है, कुछ फील वगैरह नहीं करती। मुझे भी इसका एक्सपीरियंस ऐसे ही हुआ था जब मैंने अपने पास एक सेटअप बनाया था 3 फीट का, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ येलो लैब भी रखी थी। उसके अंदर ये होता है कि एक सिगरेट जो है वो खाना वाना नहीं खा रही थी। मैंने कहा शायद बीमार तो नहीं है। जब मैंने उसको गौर से देखा तो वो अपना मुंह फुला के घूम रही थी, जैसे उसके मुंह में कुछ हो। जब मैंने उसको मुंह को निकाल के थोड़ा कोशिश की कि इसके मुंह में है, देखने की कोशिश की क्या है, जब मैंने देखा तो उसके अंदर बच्चे निकल आए थे। लेकिन वो बच्चे सर्वाइव नहीं हो पाए थे, क्योंकि मुझे प्रॉपर इरादा ही नहीं था ब्रीडिंग का।
और बाकी देखा जाए तो ये भी टेम्परेचर वगैरह को काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर लेती है। वाटर क्वालिटी अगर ख़राब हो जाती है उसको भी बर्दाश्त कर लेती है। तभी इसकी वजह से मैंने इसको 3rd नंबर पर रखा है और ये दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो गैस 4थे नंबर पे हमारी रेड ज्वेल। रेड ज्वेल सिकलेट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी हमारे खासतौर पाकिस्तान के अंदर। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, ये लोकली इतना ब्रीड होने लग गई थी क्योंकि ये बड़ी इजीली ब्रीड हो जाती है। तो ये लोकल इतना ब्रीड होने लग गई थी जिसकी वजह से इसकी डिमांड कम होते 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 अब बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। हाँ, अभी शॉर्ट बॉडी रेड ज्वेल की डिमांड चल रही है, आप इसके ऊपर भी ब्रीड वगैरह करा रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर ब्रीडर मौजूद हैं। और ये देखा जाए तो ये भी बहुत ही ज़्यादा हार्डी फिश है। ये भी तमाम किस्म के वाटर पैरामीटर को और टेम्परेचर अप एंड डाउन को बर्दाश्त कर लेती है और ये ब्रीडिंग बहुत अच्छी तरह कर लेती है। बस इसका भी सेम वही प्रॉब्लम होता है, इसका एग्रेशन का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन आप अगर इनके टाइम वेट्स के हिसाब से रखते हैं या आप सिंगल फिश भी रखना चाहते हैं स्टार्ट में, अगर आप हॉबी सिकलेट हॉबी के अंदर तो होंगे ही, लेकिन जब आप सिकलेट की तरफ मूव होंगे तो आप कोशिश करेंगे एक एक फिश ही रखें अपने पास। अगर आप ये रेड ज्वेल रख रहे हैं तो सिर्फ रेड ज्वेल रखें, 4-5 रेड ज्वेल ला के रख लें। लेकिन ये सारी फिशेस एग्रेसिव हो जाती हैं शदीद जब ये ब्रीडिंग एज में आ जाती हैं। तो इसी तरह आपको ब्रीडिंग एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। लेकिन ये फिशेस बेहतरीन हार्डी होती हैं, ये बहुत ही सख्त जान होती हैं। अगर आप अपने पास रखते हैं तो ये बहुत जल्दी मरती नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगों को यही शिकायत होती है कि यार हमारी फिश बहुत जल्दी मर जाती है, जिसकी वजह से उनका फिशेस का शौक ख़त्म हो जाता है। तभी मैं सोचा कि वीडियो करूँगी जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये बताऊँ कि कौन सी फिश कितना हार्डी है और क्या क्या बर्दाश्त कर जाती है। तो रेड ज्वेल भी उनमें से बेहतरीन है, 4थे नंबर पर मैंने इसको रखा है। और रेड ज्वेल की ब्रीडिंग मैंने भी बहुत कराई है, लेकिन बीच में मैंने अपना ब्रीडिंग सेटअप बिल्कुल ख़त्म कर दिया था और इवन अभी भी नहीं कराता हूँ। लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं प्रॉपर ब्रीडिंग की तरफ आऊँ, क्योंकि बर्ड्स और फिश को लेके मैं बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि बर्ड्स का सेटअप ख़त्म करूँगा। बर्ड्स का सेटअप इंशाल्लाह अपनी घर की छत के ऊपर एक कमरा बना के उसके अंदर रखूँगा, लेकिन फ़िलहाल अपने फिश रूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ फिश रखूँगा और अब इंशाल्लाह ब्रीडिंग की तरफ भी आऊँगा। तो बाकी रेड ज्वेल की बात करते हैं। रेड ज्वेल बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, इसमें ग्रीन ज्वेल भी आती है, लेकिन वो अक्सर पहचान नहीं पाते लोग कि ग्रीन ज्वेल है रेड ज्वेल है। रेड ज्वेल जो होती है उसको बिल्कुल लाल कलर की फिश होती है, इसको रूबी सिकलेट भी कहा जाता है बाहर मुल्क में। और इसके ऊपर छोटे छोटे से पर्ल होते हैं जिसकी वजह से इसको रेड ज्वेल इसका नाम दिया गया है। और बस ये थोड़ी सी एग्रेसिव होती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फिश है, बहुत ही खूबसूरत होती है। ये फिर भी अफ्रीका से ही बिलोंग करती है। तो वैसे 5वें नंबर पे जो है हमारी वो है जैक डेम्सी। जैक डेम्सी पाकिस्तान के अंदर अब जाके थोड़ा ट्रेंड पे आती जा रही है। पहले ये बिल्कुल भी इधर ट्रेंड पे नहीं होती थी, इधर मार्केट में नहीं मिलती थी, लेकिन अब ये शॉप पे देखने को मिलने लग गई है। और ये एक अमेरिकन सिकलेट है और ये फिश भी बहुत ही ज़्यादा हार्डी होती है। ये भी तमाम किस्म के वाटर पैरामीटर को, टेम्परेचर अप एंड डाउन को बर्दाश्त कर लेती है। और इसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, कम से कम 10-11 इंच की हो जाती है एक्वेरियम में। अगर इसको आप अच्छे माहौल देते हैं, बड़ा एक सेटअप देते हैं, तो ये 8 से 10 या 8 से 11 इंच तक चली जाती है और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होती है। इन सारी फिशेस को बताने का मकसद ही मेरा यही है कि मैं आप लोगों को ये बता सकूँ कि ये बहुत ज़्यादा हार्डी होती हैं, ये तमाम पैरामीटर वगैरह को अडॉप्ट कर लेती हैं। लेकिन आप जब भी इनको रखें तो इनके टाइम वेट्स के ऊपर रिसर्च करके रखें। या तो मेरे तो सजेशन यही होगी, आप फर्स्ट टाइम सिकलेट रखने लगें तो एक ही सिकलेट फिश को रखें अपने पास। एक ही सिकलेट से मतलब एक ही वैरायटी को अपने पास रखें। काफ़ी सारी मिक्स कर देंगे तो उसमें आपको फिशेस मरने का खतरा आएगा, आप इंजर्ड होगा, लड़ाई झगड़ा होगी, सुकून नहीं रहेगा आपको भी। तभी आप कोशिश करेंगे आप इन 5 में से एक फ़िश को रखें, 4 से 5 अपने पास रख लें। अपने सिकलेट्स के शौक़ को समझें और बढ़ाते जाएँ। जैसे जैसे आप सिकलेट्स के शौक़ को बढ़ाते जाएंगे, शौक़ के अंदर आते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा कि आप सिकलेट्स को किस तरह रख सकते हैं और कौन कौन से सिकलेट को किस तरह रख सकते हैं। तो गैस उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकता था मैंने बनाने की कोशिश की। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।